हुआ है, इसका नाम लिख दीजिएगा वेलोसिटी फार्मूला। लिख दीजिएगा वेलोसिटी फार्मूला। ये सेंट्रल ऑर्बिट के फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में काम करते हैं। पहला आर्टिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। शो दैट द पाथ ऑफ ए पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन सच ए मैनर दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर इन कोऑर्डिनेट सेक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिएगा प्रूफ। हेडिंग डाल दीजिएगा प्रूफ और उसमें लिखेंगे लेट देयर बी ए पार्टिकल, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, लेट देयर बी ए पार्टिकल which is moving let there be a particle which is moving in a central orbit which is moving in a central orbit under the law of force under the law of force mu upon r square। Hence we have डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दो मैसेज। इक्वेशन लिख दीजिएगा एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू डी पी ओवर डी आर इक्वल्स एफ। इसका डेरिवेशन बैच में हमने कराया था सेंट्रल ऑर्बिट के चैप्टर में। एफ का आंसर एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू डी पी ओवर डी आर होता है। लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी हैव एफ की वैल्यू रख दीजिएगा म्यू अपॉन आर स्क्वायर। वॉइस नहीं रीस्टार्ट हो गया। दीजिएगा सेपरेटिंग द वेरिएबल्स we have R वाले सेपरेट कर दीजिएगा और P वाले सेपरेट कर दीजिएगा। DR को राइट पे भेज दीजिएगा, P को न्यूमरेटर में भेज दीजिएगा। लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स we have दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिएगा। और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। p raised to power minus 3 का इंटीग्रेशन p raised to power minus 2 upon minus 2, r raised to power minus 2 का इंटीग्रेशन r raised to power minus 1 upon minus 1।
इस माइनस वाली पावर को नीचे ले जाइएगा, माइनस वाली पावर को नीचे ले जाइएगा। इधर से सेकंड टर्म में भी ले जाइएगा। दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2। We have -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर +2 आ गया। इसका नया नाम C रख दीजिएगा। क्या क्या हमने कर दिया? सबसे पहले हमने सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन लिखा पीडल फॉर्म में, फिर F की वैल्यू रखी, R को उधर ले जा रहे हैं, P को ऊपर ले गए माइनस पावर में, R को ऊपर ले गए माइनस पावर में, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करा, साइन लगाया, इंटीग्रेशन करा, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये H/P बन गया है। आप देख सकते हैं वेलोसिटी का फार्मूला बन गया है, तो इसकी जगह हम V भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में, यूजिंग velocity formula of central orbit using velocity formula of central orbit this equation can be written in following general form. In following general form, इसकी जगह v स्क्वायर लिख सकते हैं, h²/p² ऐसे ही, 2μ/r ऐसे ही, प्लस c। ये जो इक्वेशन लिखी है आप देख सकते हैं इस गेटअप में आ गई है। तो ये इलिप्स की फॉर्म में है। अगर इसे 1/p² = 1/r से कंपेयर करना चाहे तो इससे भी कंपेयर हो जाएगी। तो ये पैराबोला की फॉर्म में भी है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस गेटअप में भी आपको लिखी हुई नजर आ रही है। c की वैल्यू का +1 ले लें। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है इलिप्स की भी हो सकती है, पैराबोला की भी हो सकती है, और ये हाइपरबोला की भी हो सकती है। तो ये 3 केसेस हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं। ये ऑल 3 में से किसी भी फॉर्म में कंसीडर करी जा सकती है। तो लिख दीजिएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए कोनिक सेक्शन This equation represents a conic section, hence there are 3 possible cases. Hence there are 3 possible cases. हेडिंग डाल दीजिएगा केस फर्स्ट, हेडिंग डाल दीजिएगा केस फर्स्ट इलिप्स। लिखिएगा द पीडल फॉर्म ऑफ इलिप्स इज the pedal form of ellipse is given by
और ये इलिप्स का फॉर्मूला लिख दीजिएगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स 2a अपॉन r माइनस 1। लिख दीजिएगा कंपेयरिंग 2 विथ 3। कंपेयरिंग 2 विथ 3 कंपेयर कर दीजिएगा तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 2 म्यू अपॉन 2a इक्वल्स सी अपॉन माइनस 1। जैसे 3D में आप कंपेयर करते थे बीएससी फर्स्ट ईयर में, उस तरीके से कंपेयर करा जाता है। 1 अपॉन बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 1 अपॉन आर का कॉफिशिएंट 2 म्यू, 1 अपॉन आर का कॉफिशिएंट 2a, तो 2 म्यू अपॉन 2a। इसी ढंग से सी अपॉन माइनस 1। इन दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल म्यू बी स्क्वायर अपॉन ए। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा सी का आंसर माइनस म्यू अपॉन ए। लिख दीजिएगा पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। लिखिएगा बी स्क्वायर इक्वल्स, लिखिएगा बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 म्यू अपॉन आर प्लस सी है। सी की ये वैल्यू इसमें रख दें, तो सी की वैल्यू माइनस म्यू अपॉन ए रख दीजिए। म्यू कॉमन निकाल दें, ये बी स्क्वायर का एक फार्मूला बन गया है। लिख दीजिएगा इट गिव्स वेलोसिटी इन इलिप्स, it gives velocity in ellipse आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को कि 2 म्यू अपॉन आर में से कुछ वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर 2 म्यू अपॉन आर से लेस होगा। तो लिख दीजिएगा दैट इज फॉर इलिप्टिक पाथ, दैट इज फॉर इलिप्टिक पाथ, दैट इज फॉर इलिप्टिक पाथ। 2 म्यू अपॉन आर में से कुछ कम कर रहे हैं तो 2 म्यू अपॉन आर से लेस वैल्यू होगी, तो लिख दीजिएगा बी स्क्वायर लेस देन 2 म्यू अपॉन आर। ये जितने भी फार्मूलाज लिखे हैं ये सब केस फर्स्ट के फार्मूलाज हैं, इलिप्टिक पाथ के फार्मूलाज हैं। ये सारे फार्मूलाज याद रखने हैं आपको। जब जब इलिप्टिक पाथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे तब तब ये सारे फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे। तो लिख दीजिएगा ऑल दीज फार्मूलाज all these formulas are for elliptic path। all these formulas are for elliptic path। हेडिंग डाल दीजिएगा केस सेकेंड। हेडिंग डाल दीजिएगा पैराबोलिक पाथ। दीजिएगा द पीडल इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ ये केस सेकेंड है आपका। द पीडल इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ इज लिख दीजिएगा
पी स्क्वायर इक्वल ए आर का फार्मूला 1/p² = 1/ar। इसी को इन्वर्ट करके लिख दिया है। लिख दीजिएगा कंपेयरिंग 2 with 4। टू और 4 को कंपेयर कर दीजिएगा इसी ढंग से। इन दोनों को इक्वल कर दें। इन दोनों को इक्वल कर दें। लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। दीजिएगा दैट इज फॉर पैराबोलिक पाथ we have v² equals 2 mu upon r। That is for parabolic path we have v² equals 2 mu upon r। लिख दीजिएगा all these formulas are for parabolic path। हेडिंग डाल दीजिएगा केस थर्ड हाइपरबोलिक पाथ। लिखिएगा वी नो दैट the pedal equation of hyperbola we know that the pedal equation of hyperbola is given by और ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा हाइपरबोला का pedal equation b² equals 2a/r+1। इसका नंबर 5 डाल दीजिए। लिख दीजिएगा कंपेयरिंग 2 with 5। कंपेयर कर दीजिएगा, पहले दूसरे को इक्वल कर दें। दूसरे तीसरे को इक्वल कर दें। लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू इन 2। सी के वैल्यू 2 में रख दीजिएगा। न्यू कॉमन निकाल दें। लीजिएगा it gives velocity in hyperbolic path। It gives velocity in hyperbolic path। आप देख सकते हैं 2 म्यू अपॉन आर में कुछ ऐड कर रहे हैं तो नया आंसर 2 म्यू अपॉन आर से बड़ा होगा। तो लिख दीजिएगा दैट इज द कंडीशन फॉर हाइपरबोलिक पाथ इज। लीजिएगा v² > 2 म्यू अपॉन आर। लिखिएगा वी नो दैट एल का फार्मूला लिख दीजिएगा
We know that semi-latus rectum L equals B square upon A. Semi-latus rectum L equals B square upon A. सेमीलेटस रेक्टम का फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो अगर ये बी स्क्वायर अपॉन ए की जगह एल रख दें, लिख दीजिएगा बी है, तो क्या आ गया एच स्क्वायर इक्वल म्यू एल। ये भी एक फार्मूला बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार यूज होता है। एच स्क्वायर इक्वल्स म्यू एल लिख दीजिएगा। 8 gives formulas for hyperbolic path. नेक्स्ट टाइम लिख लीजिएगा दैट इज द पाथ ऑफ प्लेनेटरी मोशन that is the path of planetary motion is a conic section. Is a conic section. ये आपका आर्टिकल पूरा हो जाता है। ये एग्जाम में अलग अलग आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, और अगर सब एक साथ आ जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ आर्टिकल्स कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द periodic time of an elliptic orbit. Find the periodic time of an elliptic orbit. Let a planet is moving in a central orbit in the form of ellipse. Let a planet is moving in the form of a central orbit in the form of ellipse. In the form of ellipse. Let the periodic time is capital T. Let the periodic time is capital T. We know that the periodic time is given by फार्मूला लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स चैप्टर का फॉर्मूला लिख दीजिएगा T इक्वल्स 2 पाई AB अपॉन H। टू पाई AB अपॉन H। where major axis is 2A and minor axis is 2B. Where major axis is 2A and minor axis is 2B. Using planetary motion formula, अभी भी प्रूव करा है। फार्मूला लिख लीजिएगा एच स्क्वायर इक्वल्स म्यू एल। एल का फार्मूला लिख दीजिएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो एच की वैल्यू निकल गई।
कीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू इन 2, पुटिंग द वैल्यू इन 1, पुटिंग द वैल्यू इन 1, भी कैंसिल कर दीजिएगा। ये फार्मूला है आपका, यही रिजल्ट है। लिख दीजिएगा टी का फार्मूला 2 पाई ए रेस्ट पावर 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट म्यू। लिख दीजिएगा इट इज रिक्वायर्ड पीरियडिक टाइम ऑफ इलिप्टिक मोशन। It is required periodic time of elliptic motion। एक और आर्टिकल करने जा रहे हैं, लिखिएगा डिफाइन पेरिहिलियन, PERIHELION, define perihelion and aphelion, APHELION, define perihelion and aphelion for elliptic path। And find the expressions for it। And find the expressions for it। हेडिंग डाल दीजिएगा डेफिनीशन। लिखिएगा द पॉइंट ऑन एन इलिप्टिक ऑर्बिट the point on an elliptic orbit which is farthest to the focus, which is farthest, FARTHEST, which is farthest to the focus is called aphelion, which is farthest to the focus is called aphelion, at the point which is nearest to the focus is called perihelion, which is nearest to the focus is called perihelion। डायग्राम बना दीजिएगा।
डायग्राम बना दीजिएगा और इक्वेशन लिख दीजिएगा L/R इक्वल्स 1 प्लस ई cos थीटा। ये P पॉइंट है, इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 है, और ये A पॉइंट है, इसके लिए थीटा की वैल्यू 5। cos 0 की वैल्यू 1, L का फार्मूला b²/a। 12th क्लास का फार्मूला लगा रहे हैं, b² का a² × 1 - e², फैक्टर कर दीजिए। R1 का आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा निकाल दीजिएगा। एपिहीलियन के लिए A पॉइंट है, थीटा इक्वल y, R इक्वल R। cos पाई आ जाएगा इसमें, एपिहीलियन के लिए थीटा पाई है और पेरिहीलियन के लिए थीटा 0 है। ये एक्सप्रेशंस कहलाते हैं, पेरिहीलियन और एपिहीलियन के। पेरिहीलियन का पॉइंट P है, थीटा 0, एपिहीलियन का पॉइंट A है, थीटा पाई। ये 12th क्लास यूपीएससी फर्स्ट ईयर 2D का फॉर्मूला लिखा है, इसमें थीटा 0 रख दीजिएगा और एक बार थीटा पाई रख दीजिएगा। यही दो आंसर हैं। आखिरी सेंटेंस लिख दीजिएगा, दीज आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस for perihelion and aphelion. These are the required expressions for perihelion and aphelion. अभी तो तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सारे हमने करा दिए हैं, कल हम इसके एग्जाम टेस्ट करेंगे। थैंक यू।